साईं माँ के कमल रूपी चरणों में नमन। इस तरफ भी और इस तरफ भी बहुत आदरणीय लोग बैठे हैं, तो उन सब के लिए मेरा सादर प्रणाम। और जो मेरे उम्र के हैं या मेरे से छोटे हैं उनको सप्रेम साईं राम। आवाज नहीं है मेरे को। मैं सबको इतना ध्यान से एक एक को करके कैलकुलेट कर रहा हूँ, बतला रहा हूँ कि मेरे से उम्र में बड़े हैं और आप लोग मेरे को जवाब ही नहीं दे रहे। अरे नहीं क्या है, मतलब मैंने देखा कई बार हो गए, सालों हो गए। मैं अभी अतुल मिलेगा रास्ते में, अतुल से कहूँगा अतुल साईं राम, अतुल तुरंत मेरे को जवाब देगा साईं राम। तो जब मैं कॉमन सबको एक आह्वान करता हूँ साईं राम का, तो आवाज ही नहीं देते। आपको देखते ही रह जाते हैं। नहीं, मेरे को नहीं देखें, इधर देखना है, साईं को देखना है। सब एक बार हम फिर से बोलेंगे, इतना सुंदर हाल भल्ला परिवार ने बनाया है, सबसे पहले तो उसके लिए साधुवाद। एक पहली बार आया हूँ इस साल के अंदर में, तो बहुत दिनों से इच्छा थी आने की। तो एक तो इस सुंदर हाल के लिए सबको, भल्ला परिवार को और अन्नपूर्णा समिति को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और हम सब एक बार मैं फिर से आपको साईं राम का जवाब देता हूँ। सबका मेरे को उत्तर मिलेगा तो मेरे को बोलने की अंदर से एनर्जी मिलेगी, स्वामी ही देंगे एनर्जी। साईं राम। भारती दीदी ने मेरे से पूछा कि आपका उद्बोधन का विषय क्या है, तो पहले मैंने लिखा था मेरे साथ, परंतु मैंने सोचा मेरे अकेले के थोड़ी ना है, मैं जहाँ उद्बोधन देने वाला रहूँगा वहाँ तो सबके साईं रहेंगे। तो फिर मैंने उसको चेंज करके, टॉपिक को चेंज करके, हम सबके प्यारे साईं। तो आज की बात मैं शुरू करूं उसके पहले जो मतलब मैं कोई लेक्चर या वो देने नहीं आया हूँ। आप लोग सब मेरे से कुछ लोग यहाँ ज्ञानी बैठे हैं, मैं यहाँ पर बस केवल अपने मन के उद्गार प्रकट करने आया हूँ, जो मैंने स्वामी से सीखा है और अभी भी सीख रहा हूँ। सत्सई बाबा ने अगर देखा जाए तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाटर प्रोजेक्ट, एजुकेशन का इतना बड़ा काम ये करा। तो एक बार बाबा से पूछा था किसी ने कि आपने ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट करे हैं, तो स्वामी ने बोला था कि ये मैंने आदर्श स्थापित कर दिया है। गवर्नमेंट चाहे या कोई पैसे वाला चाहे तो इन आदर्शों को पूरा करने का प्रयास करें। जिस तरीके से मैंने अस्पताल बनाया वो अपना अस्पताल बना के देखे, जिस तरीके से मैंने हॉस्पिटल वाटर प्रोजेक्ट का काम करा है कोई दूसरी जगह करके देखे, स्कूल का काम करा है कोई, आप लोग पैसे वाले हो या गवर्नमेंट उसको चाहिए कि वो इसके ऊपर काम करे। परंतु दुर्भाग्य से आज तक किसी ने एक काम इतना बड़ा बीड़ा किसी ने नहीं करा। और मैं आप लोग से एक बात बोलता हूँ, मैं जब किसी नॉन डिवोटीज के बीच में बातचीत करता हूँ तो आप लोग के लिए भी ये बतला रहा हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से बात करें। देखिए बाबा के बारे में लोगों को मालूम नहीं और बातें कुछ भी करेंगे। मैं खुद बाबा को गाली बकता था 95 के पहले, ठीक है। तो आप उनको ये बतलाइए कि अच्छा चलिए हम बाबा को भगवान नहीं मानते, बिल्कुल मत मानिए, मैं बोल रहा हूँ उनसे कि आप मत मानिए भगवान, परंतु जो काम उन्होंने करे हैं वो जिस समय सीमा के अंदर काम करेंगे, ऐसा कोई करके बतला दे, वो भगवान ही कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैं उनके उन कामों के ऊपर बात नहीं करूंगा, तो आप सबको मालूम कि मैं उनके ऊपर बात करूंगा, आप कहोगे विजय भैया आपने क्या बात बता दी। परंतु आज मैं जो बाबा ने आदर्श स्थापित करे थे बड़े लोगों के लिए, परंतु हम लोगों के लिए जो आदर्श स्थापित करे थे आज उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपके साथ, जो मेरी 12:30 बजे की समय सीमा है। मैं अपना परिचय भारती दीदी को इसलिए बोल रहा था कि छोटा देना कि मैं बातचीत नहीं, बस मैंने बोला था कि आप बोल दीजिए बाबा की डिवोटी है। दरअसल आप लोग को मेरे बारे में मालूम नहीं, तो हम केवल संक्षिप्त में अपनी बात छोटी छोटी, क्योंकि 20 मिनट है मेरे पास केवल। श्रद्धा के पुष्प करके एक किताब है हिंदी के अंदर, आप लोग देखेंगे, बी रमन राव की किताब है। बी रमन राव जी ने एक व्यक्तिगत उनके साथ घटना घटी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम सब साईं कुलवंत हॉल में जहाँ पे स्वामी की समाधि है वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं आप एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है ऊपर,
जो मंदिर का साईं मंथाल का सबसे बड़ा गुंबद है, जब उस गुंबद का निर्माण हो रहा था, आप समझ लीजिए गुंबद का निर्माण 50s के अंदर की बात है, तो ठंड के दिन थे, जल्दी अंधेरा हो रहा था, तो जो 4-5 कारीगर थे, उन्होंने बोला रमन राव साहब इंजीनियर थे और मिस्टर पटेल करके 2 इंजीनियर थे, तो उनको बोला कि ठंड के दिन है थे, अंधेरा हो गया था, तो कारीगरों ने बोला कि सर अब आप काम हम यहाँ बंद कर देते हैं और कल आके हम काम पूरा कर देंगे, बस इतना ही काम 4-5 घंटे का बचा है। और रमन राव जी ने उनको हाँ भी कर दी, ठीक है कोई बात नहीं आप कर दीजिए। थोड़ी देर बाद वो पैक कर रहे थे, इतने में स्वामी ने बोला कि ये काम आज रात तक खत्म करना है। अब वो बेचारे पैक करके जा रहे थे, तो उन्होंने चारों के चारों स्वामी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोला भगवान जैसी आपकी इच्छा वैसा ही होगा। उन्होंने स्वामी चले गए। स्वामी के जाने के बाद रमन राव जी ने उनसे बोला स्वामी को बोल देते कि कल हो जाएगा, स्वामी तो प्रेम मूर्ति हैं, वो हाँ भी कर देते। उन्होंने जो बात बोली, अब एक चीज़ों का ध्यान रखना, जो चीज़ें मैं आपको बोलते जाऊँ ध्यान रखना, उनको ध्यान रखना है। उन्होंने बोला जब भगवान हमसे कह रहे हैं कि आज यह काम रात को हो जाना चाहिए, तो हमारी ये ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम ये काम आज करके ही जाए। भगवान हमसे बोल रहे हैं तो हम मना करेंगे क्या? उन्होंने काम करना, शरणागति, ये भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति आदर श्रद्धा, उसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब यहाँ देखिए ह्यूमन नेचर जो है, रमन राव जी और पटेल जो 2 इंजीनियर थे, वो एक एक करके खाना खाने चले गए और उन्होंने कारीगरों को नहीं पूछा। वो क्यों नहीं पूछा? उन्होंने किताब में लिखा, हमने इसलिए नहीं पूछा कि अगर ये खाना खाने जाएंगे तो 1-2 घंटे के लिए चले जाएंगे तो काम रुक जाएगा। वो खाना खा के दोनों वापस आए। इस बीच में स्वामी 3 स्टूडेंट्स को लेके केले के पत्ते, पानी, जग और 2 टिफिन कैरियर लेके स्वामी आए और स्वामी ने उन कारीगरों से बोला कि आप लोग हाथ धो और आपको हम खाना खिलाते हैं। बच्चे लोग जो थे वो 6 पत्ते के, वो समझे वो 2 लोग इंजीनियर प्लस 4 कारीगर। स्वामी ने बोला नहीं, इन 2 के लिए पत्ते नहीं लगाने, खा के आ चुके हैं। 4 लोग के लिए लगाइए। अब उन 4 के लिए पत्ते लगाए गए, खाना बच्चों ने सर्व करा, स्टूडेंट्स ने, आखिरी में मिठाई स्वामी ने सर्व करी और उसके बाद एप्पल दी। एप्पल देने के बाद जब वो स्वामी को प्रणाम कर रहे थे तो कारीगरों के हाथ तो थोड़े गंदे थे, तो स्वामी के गाउन के ऊपर एक निशान लग गया। तो पटेल साहब बोलते हैं, रमन राव बोलते हैं, स्वामी आपकी गाउन पर दाग लग गया है। तब स्वामी ने क्या बोला, फिर अंडरलाइन वाली बात ध्यान से सुनिए। स्वामी ने बोला ये श्रद्धा के पुष्प हैं, ये श्रद्धा के पुष्प हैं। जब हम सेवा का, निस्वार्थ सेवा का कोई काम करते हैं ना, तो भगवान को वो पुष्प ज़्यादा प्यारे हैं। भगवान के लिए वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है जब हम निस्वार्थ सेवा से कुछ काम करते हैं। तो ये भगवान ने बोला कि ये श्रद्धा के पुष्प हैं। अब इस पूरी घटना से आध्यात्मिक अर्थ से देखा जाए तो 2 बातें निकली कि अगर हम समर्पण से भगवान के प्रति समर्पण रखेंगे तो भगवान हमारी वैसी ही चिंता करेगा जैसा उन कारीगरों की करी थी। यहाँ तक कि मैं ये बोलता हूँ कि अगर हम अपने भगवान के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे तो हमारे जीवन का यापन भी वो पूरा करेंगे। जिस तरीके से उन कारीगरों के लिए खाना खिलाया, हमारे जीवन भर हमको खाना खिलाते रहेंगे, परंतु हमें उतना समर्पण व श्रद्धा होना चाहिए। दूसरी बात जो इसके अंदर आई कि हम निस्वार्थ सेवा से काम करेंगे तो भगवान के लिए वो मिलेगा, भगवान के लिए वो पुष्प भगवान को अच्छे लगते हैं। जैसे भगवान ने बोला था श्रद्धा के पुष्प। ये तो होगी आध्यात्मिक बात। आप लोग, कुछ लोग इसमें ग्रहण करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, परंतु अब इससे भगवान ने हम लोग के लिए क्या संदेश दिया। मैंने सोचा कि कुछ सांसारिक बातों के ऊपर भी बात की जाए। आध्यात्मिक बात तो ठीक है, इसमें कुछ सांसारिक, क्योंकि भगवान ने, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, कस्तूरी जी ने बोला था कि भगवान अगर एक हाथ यहाँ से यहाँ भी करते हैं ना, उसके पीछे भी कुछ संदेश रहता है। और
इसका साक्षात उदाहरण भारती देवी। जब विभूति नहीं हुई थी और कोई संभावना नहीं लग रही थी तो एक पुष्पवती में बैठी थी और स्वामी जा रहे थे इंटरव्यू रूम की तरफ और उन्होंने बोला कि स्वामी अगर मेरे को बच्चा होगा तो आप पलट के घर देख लेंगे तो मैं समझ जाऊंगी। और वैसे ही स्वामी ने पलट के देख लिया था। तो ये एक साक्षात होता है। तो भगवान इस तरीके से जो हमको मैसेज क्या देना चाहते हैं इसके अंदर, अब थोड़ी सी चुभने वाली बातें भी हो सकती हैं, अच्छी लगने वाली बातें हो सकती है। क्या हमारे घर में जो लोग काम करते हैं हम उनकी उसी तरीके से केयर करते हैं जैसे स्वामी ने उन कारीगर की थी? आज आपके घर पे आम का रस आपने बनाया तो क्या आपने 2 कटोरी अपनी काम वाली बाइयों के लिए निकाल के रखी? सोचिए इसके ऊपर, जब चिंतन कीजिए। वो भगवान को मिलेगा। आप काम वाली बाई को नहीं खिला रहे, वो भगवान को मिलेगा। क्या हम त्योहार के समय उनके लिए कुछ अलग से गिफ्ट लेके आते हैं? वो आपके घर पे काम करते हैं, मैक्सिमम काम आपका वो करते हैं। क्या हम उनकी इतनी चिंता करते हैं, केयर करते हैं? ये स्वामी हमको संदेश दे रहे हैं, हम आध्यात्मिक संदेश के पीछे नहीं जाएं। हमको भगवान ने बतलाया कि आपको क्या करना चाहिए, अपने निजी जीवन में क्या करना चाहिए। हम उस निजी जीवन के ऊपर कितना ध्यान रखते हैं। आप में से कुछ करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। जो नहीं करते, जो करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं करते वो आज से शुरू कर दें। तो ये भगवान हमको ये संदेश दे रहे हैं। अब दूसरी एक कहानी और मैं आपके साथ शेयर करता हूं। स्वामी जो है, चूंकि समय की सीमा है इसलिए इस स्टोरी को मैं स्किप कर देता हूँ कि जो अगली कहानी उसमें और ज़्यादा अच्छा संदेश मिलेगा, क्योंकि हमारी निजी लाइफ में कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। स्वामी कोड़ईकनाल गए थे। कोड़ईकनाल में एक दिन सवेरे कहीं कार से गए और लौट के कार से आए वापस, तो सब स्टूडेंट्स को बुलाए, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सब स्टूडेंट्स आए, कहते देखो जाओ वहाँ बस स्टेशन के पास, देखना एक बच्चा स्ट्रॉ जो स्ट्रॉ की कैप जो रहती थी ना, जो जूट के उसके डंडियों से जो कैप बनती थी, कहते हो स्ट्रॉ की कैप बेच रहा है और तुम सब जाके एक एक करके तुमको वो सब टोपियां खरीदनी है। और स्वामी ने सबको 100-100 रुपये दिए सब बच्चों को और बोला कि देखो ध्यान रखना कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा, बस वो जो कीमत बोलेगा उस कीमत में खरीद लेना, वो पूरी टोपी खरीद लेना। अब इतने सारे बच्चे थे, सब चले गए। जब स्वामी गए वहाँ से, बच्चे जब वहाँ से निकले तो स्वामी आश्रम के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला, स्वामी बच्चे क्या करेंगे टोपी का, इतना स्ट्रॉ की कैप का क्या करेंगे? स्वामी ने बोला इन बच्चों के लिए तो कुछ जरूरत नहीं है, परंतु वो जो बच्चा वहाँ बेच रहा है उसको जरूर पैसों की जरूरत है। सब जाते हैं बच्चे और कहते भैया टोपी कितने की दी? वो बोलता है कि वैसे तो 10 रुपए की, उसके आगे वो बोलने ही नहीं देते, कहते नहीं नहीं हमको सब टोपी चाहिए, आपकी सब टोपी चाहिए। और वो बच्चे सब टोपी खरीद लेते हैं। और उस जब खरीदते हैं तो वो व्यक्ति जो बच्चा बेच रहा था उसके चेहरे पे खुशी के इतने भाव आते हैं, क्योंकि उसकी तो पूरी आज की सवेरे ही पूरी दुकान खरीद ली गई है। तो वो सोचते बच्चे लोग, उसके चेहरे पर खूब आनंद के भाव आते हैं, तो वो सोचते हैं कि काश बाबा यहाँ पे होते तो कितना अच्छा था। और उतने में स्वामी की कार आती है और स्वामी दूर से देखते हैं, स्वामी बहुत खुश होते हैं। उतने में बारिश आना शुरू हो जाती है तो स्वामी स्टूडेंट्स को बुला के बोलते हैं कि देखो बारिश आ रही है, स्ट्रॉ की टोपी जो है बारिश के अंदर अच्छी रहती है, तो तुम लोग सब टोपी लगाओ और आश्रम पहुँचो। फिर आश्रम में आके सब स्वामी को सब स्वामी बच्चों को मिठाई वगैरह सब देते हैं। हो गई कहानी खत्म। अब इसमें संदेश, इसमें क्या संदेश हमको भगवान दे रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि आपको बच्चों को क्या बोला था, बार्गेनिंग मत करना, जो पैसे बोले वो दे देना। अच्छा हम लोग का तो दिन ही सुबह से बार्गेनिंग से होता, सब्जी वाला आता है, भैया सही लगाओ ना आप, तो कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, तो भिंडी ज्यादा लग रही है ना, नहीं इससे नहीं कम। अच्छा आप बदलाओ कितने पैसे कम करा लोगे आप? 5 रुपये। आप देखो एक केवल आपको एक चीज बदला रहा हूँ, भाव आपके कैसे चेंज करना चाहिए आपको।
आप ये मान लीजिए अगर उसने 20 बोला और आपको लग रहा 15 की होनी चाहिए, आप ये मान के चलो कि 5 रुपए की मैं इसकी सेवा कर रही, केवल ये भाव ले आइए कि मैं आज इसकी सेवा करने का भगवान ने मौका दिया है, ऐसे तो मैं सेवा करने नहीं जा पाती, तो 5 रुपए पर इसके देना। अच्छा, जब काम वाली बाई को ठहरा के तब कैसी बात करते हैं, 800 रुपये महीना, भाई कुछ ज्यादा नहीं लग रहा, मैं तो पहले वाली सरसों से कराती थी। आप ये मान लो ना कि 200 रुपये की आप सेवा करने। देखिए एक बात मैं आपको बतलाऊं, एक कहानी थी, एक बात है कि 1000 पति को 1000 की भूख रहती है, लखपति को लाख की भूख रहती है और करोड़पति को करोड़ की भूख रहती है। आज अंबानी को हम 1000 रुपए दे दे तो कहेगा क्या है, परंतु उस काम वाली भाई को अगर 10 रुपए भी आप ज्यादा दे देंगे ना, वो दिन भर आपकी तारीफ करते रहेगी, दिन भर आपके लिए दुआएं देती रहेगी, परंतु हम भाग नहीं करते। एक लघु कथा मैंने पढ़ी थी, नई दुनिया में आई थी। एक महिला जो है कार से गई सब्जी लेने के लिए, और सब्जी वाली से बोलती है, भाई को सब्जी ज्यादा तुम महंगी दे रही हो, भाई सब्जी महंगी दे रही हो। नहीं इतने के लिए। तो वो सब्जी वाली ने बहुत अच्छा प्रश्न करा उससे, अच्छा भाई मैडम एक बात बतला, जो आप कार खरीदने गए थे तो ऐसी बार्गेनिंग करी थी क्या? तब तो हम नहीं करते, जो रेट उसने बदला है ले लेते। तो ये आज स्वामी हमको इनडायरेक्टली ये संदेश देके गए कि बार्गेनिंग मत करो, थोड़ा सा आप दिल बड़ा करो और विचार चेंज करो। जरा सा आपने भाव चेंज करा ना कि मैं इसकी सेवा, देखिए आप दिन भर प्रसन्न रहेंगे कि मेरे को आज भगवान ने सेवा का मौका दिया। बस ये थोड़ा चेंज करना, अपने विचारों को चेंज करना है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आखिरी कहानी, टाइम नहीं है, बस 5-6 मिनट। ये कहानी मेरे को बहुत प्रिय है और मैं जानबूझ कर एक छोटी सी बात और सुना दूंगा बस। स्वामी हार्सले हिल्स पे बहुत पहले की बात है, हार्सले हिल्स पे गए तो वहाँ पे उनको पानी लाने के लिए एक भैंसे की व्यवस्था, भैंसा जो एक गाड़ी में पानी ऊपर ले जाता था खींच के, और वहाँ पे सबको पानी की व्यवस्था होती थी। और फिर स्वामी जब 4-5 दिन वहाँ रुकने के बाद वापस आए तो सबको थैंक्स दिया और फिर कहा, अरे एक वीआईपी को तो धन्यवाद देना रह गया। वो स्वामी सीधे पीछे गए और उस भैंसे के पास जाके गर्दन में हाथ डाला, उसको पप्पी दी और धन्यवाद बोला। कहने को तो बहुत छोटी सी घटना, भगवान है ऐसे ही करेंगे, परंतु हमको भी तो भगवान बोलते हैं कि मैं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ तो तुम भी भगवान हो, तो तुमको भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए। तो उस दिन जिस तरीके से स्वामी ने धन्यवाद दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ या चाहता हूँ, आप सब्जी वाले से सब्जी खरीदें, धन्यवाद बोले, लिफ्ट से ऊपर जाए, लिफ्ट वाले को धन्यवाद बोले, पेट्रोल डलवाए गाड़ी में, पेट्रोल वाले को धन्यवाद दें। धन्यवाद आपके मुंह से निकलने की आदत पड़ जानी चाहिए। एक दिन स्वामी से एक ने पूछा था कि क्या जरूरत है हमको धन्यवाद देने की, वो तो पैसा कमा रहे हैं। तो स्वामी ने कहा, अच्छा अब आपको मैं उसको स्वामी का ही मान लीजिए कि स्वामी अभी फिजिकल फॉर्म में होते और अब की बात होती तो स्वामी क्या बोलते, अच्छा तो फिर बतला लॉकडाउन में क्या हुआ था? लॉकडाउन में तुम सब्जी वाला कहीं भी मिल जाए भाग भाग के जाते थे दूध वाले के लिए, अगर वो नहीं आए तो क्या होगा आपका? हमको धन्यवाद देने का एक नेचर में, हमारे आदत में बन जानी चाहिए कि हम भगवान, और हम किसको धन्यवाद दे रहे हैं? उसके अंदर जो हमारे भगवान मौजूद हैं हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। उस सब्जी वाले के अंदर, उस पेट्रोल वाले के अंदर, उस लिफ्ट वाले के अंदर जो हमारे स्वामी मौजूद हैं हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके कारण से इस चीज हमको मिली। एक बार स्वामी, बस शायद 1-8 मिनट लेट हो जाऊंगा मैं, स्वामी एक मोची के घर गए। स्वामी मोची के घर ले गए। स्वामी बेसिकली यंग थे, युवा थे, और एक जगह दर्शन देने गए और लोग बाहर बड़े खुश निकल रहे थे। तो लोग बात कहते थे बाहर आके, भगवान तो बाबा कृष्ण के अवतार हैं। तो उसने सोचा चलो मैं भी भगवान के दर्शन कर लूँ। तो वो भी चला जाता है, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, वो भी चला जाता है। भगवान आते हैं उसके पास और भगवान बोलते बोलो क्या चाहिए? तो कहते बस एक ही इच्छा है भगवान, आप मेरे घर आइए। और सब धन करे जाते कि मोची बोल रहा है। उस वक्त 50s के अंदर, 50s भी नहीं 40s के अंदर जब स्वामी यंग थे, छुआ छात बहुत होती थी, और मोची कह रहा
स्वामी कहते मैं जरूर आऊँगा, जरूर आऊँगा। और वो मोची कहता मैं इनको पता कैसे बतलाऊँ। स्वामी तो जाके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर स्वामी उठ के चले जाते हैं, फिर किसी दूसरे के घर चले जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। बेचारा मोची सोचता है तो दूसरे साधु संतों जैसे है प्रॉमिस कर ले। एक दिन उनकी गुमटी, मोची की गुमटी के बाहर कार आके स्वामी की रुकती है और स्वामी कहते चलो बैठो मेरे साथ। और वो उसकी तो आवाज़ बंद हो जाती है। और स्वामी ड्राइवर को सब रास्ता बतला के उसके घर ले जाते हैं और स्वामी अपने साथ खूब सारी मिठाई और फल वगैरह सब लेके जाते हैं और उसके घर पे देते हैं। और उसके बाद में वो इतना गदगद हो जाता है, वो भाग के जाता है और केले लेके आता है, स्वामी को केले खिलाता है, स्वामी केले खाते हैं उसके। वो छोटी सी कहानी है, वो भी खत्म। क्या हम छुआछूत की वाली बात तो हमने क्लियर कर दी, कुछ समय का चक्कर है। क्या हम किसी गरीब के घर या हमारे काम वाले के यहाँ या किसी भी गरीब व्यक्ति के यहाँ हम जब जाते हैं तो क्या कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं उसके लिए? किसी अमीर के यहाँ जाएंगे तो जरूर गिफ्ट लेके जाएंगे खुश करने के लिए। उसके यहाँ पे हम क्या कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं? अगर हम उसके यहाँ गिफ्ट लेके जाएंगे तो बहुत खुश होगा। स्वामी यही बतला रहे हैं, उसके अंदर यही लिखा आखिरी के अंदर कि स्वामी यहाँ हमको शिष्टाचार का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो स्वामी शिष्टाचार की चलती फिरती पाठशाला थे। अंत में एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक दिन ऐसे ही सब भक्त लोग बैठे थे और स्वामी ने बोला कि चलो खरीदो मेरे को, कौन खरीद सकता है? लगाओ बोली लगाओ। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। स्वामी ने 3-4 बोला लगाओ बोली, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। एक बुजुर्ग महिला थी आप जैसी, उसने हाथ उठाया, स्वामी मैं आपको खरीद रही हूँ। सब दंग रह गए कि स्वामी को खरीद रहे। स्वामी हाँ बोलो लगाओ बोली। तो उस औरत ने क्या बोला, स्वामी मैं अपना हृदय आपको देती हूँ, मैं अपना दिल आपको देती हूँ। स्वामी तुरंत बोलते कि आज से मैं आपका हो गया हूँ, चलो कहाँ चलना है। हम सबको भी आज अपने को स्वामी को अपना दिल देना है और यही कह के भगवान ने मेरी लाज रखी। समय है, शायद समय, भगवान तो समय भी रोक सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया, मेरे लिए सुना। मैंने कुछ नहीं सुनाया, जो भगवान ने मेरे को पढ़ाया, मेरे को समझाया, वही बातें मैंने आपके साथ शेयर की। क्योंकि ही इज़ द डूअर, केवल वही है, वही करता है, हम तो कुछ नहीं है। ही इज़ द डायरेक्टर, वी आर द एक्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। सादर सा प्रेम साईराम।